हेलो माय डियर स्टूडेंट, एसएससी यूएमटीएस 6 जुलाई 2022 को पूछे गए प्रश्न इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट में जो एक क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस आता है। ये एक सेंटेंस रहता है, उसमें 1, 2 या 3 शब्द अंडरलाइन रहता है। उस शब्द में अंडरलाइन सेंटेंस में ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता है और उस अंडरलाइन के स्थान पर सही क्या होगा उसको इम्प्रूवमेंट करके लिखना है। विकल्प में आपके 1, 2, 3, 4 करके विकल्प लिखा रहता है, उस विकल्प में एक आपका सही आंसर रहता है। ये कभी कभी जो अंडरलाइन वर्ड्स रहते हैं वो सब सही रहते हैं, तो उसमें एक विकल्प आपका नो इम्प्रूवमेंट रहता है, तो वहाँ पर आपको नो इम्प्रूवमेंट लिख देना है। ये जैसे हम 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उस तरह से आपका है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। ये शुभम एंड आई वी आर वाचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, शुभम एंड आई, शुभम और मैं 2 लोग हो गए। ये जब 2 लोग हो गए और यहाँ पर जो अंडरलाइंड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आई वी आर वाचिंग तक आपका अंडरलाइंड है, तो यहाँ पर क्या गलती आई वी आर वाचिंग में, यहाँ पर आई वी आर वाचिंग आई के साथ वैसे वाक्य प्रयोग होता है, लेकिन जब यहाँ पर शुभम और आई 2 लोग होंगे, जब 2 लोग होंगे प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो यहाँ और यहाँ पर आवर भी लिखा गया है। ये आवर है, तो जब प्लूरल हो गया, प्लूरल होने पर यहाँ पर वर्ग का प्रयोग है। जब वर्ग का प्रयोग है आपका सही है, जब सही है तो इसका पहला आंसर जो आपको हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट करके लिखा जाएगा। ये नो इम्प्रूवमेंट मतलब इसमें कोई गलती नहीं, अर्थात कोई सुधार नहीं, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट करके लिखा गया, आपका ये आंसर हो गया। और ये किसी वो 4 विकल्प में आपका 1, 2, 3, 4 कहीं कहीं लिखा रहेगा। जब नो इम्प्रूवमेंट रहेगा तो आपको इसको आपको टिक करना है इस तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग, टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन आपका है, ये अप फ्रॉम देयर चेयर, अब फ्रॉम देयर चेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये अंडरलाइन है। ये अब इस अंडरलाइन पर आपका क्या करेक्ट होगा। ये ही स्टूड अप फ्रॉम, अब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हिज होगा। ये आपका अगर यहाँ ही तो यहाँ पर हिज को होगा। क्या होगा, अप फ्रॉम हिज चेयर। और हिज क्यों होगा, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका पॉसिटिव केस होगा। ये आपका वर्ब हो गया, स्टूड आपका वर्ब हो गया। ये जब स्टूड वर्ब हो गया तो ही, जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं वैसे प्रोनाउन ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी 3 फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म बोलो या केस लिखो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म या पॉसेसिव फॉर्म लिखो या केस लिखो, कुछ भी माना जाता है। ये तो 3 उसके फॉर्म, प्रोनाउन के भी 3 फॉर्म होता है। तो वर्ब के पहले आपका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव, प्रोनाउन और पॉजिटिव फॉर्म होता है। यहाँ पर देयर आपका, अर्थात यहाँ पर ही के स्थान पर हिज आपका होगा, तो हिज जब ही होगा, ही के हिज होगा, तो आपका ये पॉजिटिव फॉर्म है। पॉजिटिव फॉर्म में आपका ये लिखा जाएगा, प्रोनाउन पोर्शन से लिया गया है। ये बाकी सब आपका पोर्शन सही है। ये आंसर 3 जो आपका होगा, आंसर 3 भी इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये आंसर 3 में क्या है, ये I notice some strawberries grown in hedges of the garden। इसमें जो अंडरलाइन है ग्रोन इन hedges, ये आपका यहां से यहां तक अंडरलाइन, ग्रोन इन hedges, यहां से यहां तक अंडरलाइन आपका है। ये जब यहां से यहां अंडरलाइन है तो ग्रोन इन hedges क्या होगा, यहां पर ये यहां पर ग्राउंड न करके यहां पर जो आपको होगा, यहां पर ग्रोइंग इन व्हिच भी आपका गलत है। ग्रोइंग इन व्हिच के स्थान पर आपका नहीं रहेगा। ये ग्रोइंग इन वन क्या रहेगा, ग्रोइंग इन वन रहेगा। ये क्या रहेगा, ग्रोइंग इन वन, तब इसके बाद ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन रहेगा। ये अब ग्रोइंग क्यों रहेगा, क्योंकि आपका नोटिस आपका वर्ब हो ही गया यहाँ पर। ये जो मैंने देखा, आई नोटिस मैंने ध्यान दिया, सम स्ट्रॉबेरीज कुछ स्ट्रॉबेरीज को ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन, एक बगीचे में
उगते हुए, ग्रोइंग ते हुए अर्थात ये आपका किस प्रकार का क्रिया होगी। एक प्रकार जीरंड वर्ब होता है, एक प्रकार का इन्फिनिटिव वर्ब होता है। जब टू करके होता है उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन जब क्रिया में आईएनजी करके होता है तो उसको उस आईएनजी पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये जीरंड पोर्शन बोलते हैं। तो जीरंड करके आपका यहाँ पर उगते हुए ते हुए और पार्टिसिपल का रूप इस तरह से होता है। अगर ही पहले अगर लिखा जाएगा आपका आईएनजी क्रिया में आईएनजी पहले होता है उसको पार्टिसिपल कहते हैं। भी इंटर के कोर्स में आपका है ये सिंथेसिस में ये पार्टिसिपल 3 प्रकार के होता है, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल 3 प्रकार पार्टिसिपल होता है। तो आगे इसको अब यहाँ पर हम आगे इसको देखते हैं। तो ग्रो का आपका क्या होगा, ग्रोइंग, उगते हुए ते हुए उगते हुए बड़े होते हुए मैंने बगीचे में कुछ स्ट्रॉबेरीज को देखा। इस तरह से आपका ग्रो का ग्रोइंग होगा और इसके बाद आपका इन वन ऑफ द गार्डन।